स्वागत उर्दू अकादमी में आप सबका स्वागत है। स्वागत उर्दू अकादमी आपको सलाम करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत उर्दू अकादमी आप सबका खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आज हम फिर से लेकर आए हुए हैं और एक हुरूफ के बारे में, हुरूफ के अक़साम के बारे में। इससे पहले हम लोग आपको बताया गया था कि एराफ के एतबार से हुरूफ के अक़साम के अंदर जो हुरूफ अलिफ है वो अलिफ की प्रकार कितनी है। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं और अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं। इसके बाद में नून के बारे में बताया गया था, नून ज़ाहिर किसे कहते हैं और नून गुन्ना किसे कहते हैं। ये सारा चीज़ और वाव के बारे में भी बताया गया था आपको कि वाव मजहूल किसे कहते हैं, वाव मारूफ किसे कहते हैं और वाव मादुरा किसे कहते हैं। उसी तरीके से और एक हर्फ के बारे में, और दो हर्फ हैं, वो दो हर्फ के बारे में जानेंगे जो हुरूफ तहजी में आते हैं। आप जानते होंगे कि ये वाले हर्फ को क्या कहते हैं। आप समझे ये जीरो है, नहीं ये जीरो नहीं है। आपको ये लगता होगा कि ये सून है, मगर ये सून नहीं है। जब मैं इसके बगल में और एक हर्फ अगर लिखता हूं तो आप समझेंगे हाँ ये उर्दू का एक हुरूफ तहजी की हुरूफ है। ये हुरूफ तहजी के अंदर ये हुरूफ है और ये हुरूफ भी है, मगर ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको छोटी हा बोलते हैं और ये है बड़ी हा। इसको हा बोलते हैं और इसको छोटी हा बोलते हैं। तो इनमें क्या फर्क है मैं इसी बारे में आज आपको बताऊंगा। जो एराफ के एतबार से, हम इसके पहले वीडियो में जो पढ़े थे, एराफ के एतबार से हुरूफ की अक़साम में ये चीज बताया गया था आपको यहाँ पे कि अलिफ के बारे में और नून के बारे में, वाव के बारे में। इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था अलिफ के बारे में और नून के बारे में और वाव के बारे में। ये कितने कितने हैं। अलिफ की प्रकार जो है वो दो है, नून की प्रकार दो है और वाव की प्रकार जो है वो तीन है। ये तीन चीज आपको बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में। जिस किसी को अगर मालूम नहीं है इससे पहले वीडियो में क्या बताया गया था, इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस अलिफ में बताया गया था कि अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा और नून ज़ाहिर, नून बातिन यानी कि नून गुन्ना। नून गुन्ना को नून खफी भी कहते हैं और नून गैर मलफूजी भी कहते हैं। नून गुन्ना का दूसरा और दो नाम है। हालांकि ये सारा चीज आपको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि ये इम्तिहान के सवाल के अंदर, इम्तिहान का जो सवाल आता है उसके अंदर ये सवाल भी आते हैं कि हुरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी होती है। हुरूफ तहतानी, दर्ज जेल में से हुरूफ तहतानी कौन सा हुरूफ है। तो इम्तिहान के सवाल में इससे पहले वाले वीडियो में हुरूफ तहतानी, हुरूफ फौकानी सारी चीज बताई गई, ऑलरेडी बता चुके हैं। अब अगर किसी को जानकारी ना है तो ये इससे पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये हा के बारे में। ये हा जो है, ये हा के भी दो प्रकार है। ये हा को दो प्रकार, इसको दो प्रकार में विभक्त किया गया है। एक होता है हाय मलफूजी और एक होता है हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी किसे कहते हैं और हाय मुख्तफी किसे कहते हैं, ये दो चीज के बारे में हम जानेंगे। हाय मलफूजी वो हा है, हाय मलफूजी वो हा है जो तलफ़ुज़ में आती है। हाय मलफूजी वो हा है। चलिए बता दे रहा हूं आपको। वो हा है जो तलफ़ुज़ में आती है। जो
तलफ़ुज़ में आती है हाय, हाय मलफूजी जो ओ हा है जो तलफ़ुज़ में आती है, जैसा मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा यहां से कैसे है। अब अगर आप बोलता है, कोई बोलेगा चाह, ये चाह का मतलब देखिए चाह, अगर हा का जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो साफ जाहिर होता है, जो तलफ़ुज़ में अगर आता है तो उसको हाय मलफूजी कहते हैं, जो तलफ़ुज़ में। ये चाह का मतलब होता है कुआं हिंदी में, क्या इसका मतलब है? हिंदी में इसका मतलब कुआं है और इंग्लिश में इसका मतलब वेल। इसी तरीके से और एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, राह। राह देखिए, इसमें जो आखिर में जो साउंड आ रहा वो हा का साउंड आ रहा, इससे जो है साफ जाहिर होता है जो तलफ़ुज़ में आता है। अगर तलफ़ुज़ में आता है तो उसको हाय मलफूजी कहते हैं, और जो तलफ़ुज़ में नहीं आता है उसको हाय मुख्तफी कहते हैं। हाय वो हा है, तलफ़ुज़ में नहीं आती है। हाय मुख्तफी वो है जो तलफ़ुज़ में नहीं आती है। कैसे इसको तलफ़ुज़ में नहीं आती है? जैसे किसी ने लिखा अगर जमाना, जमाना देखिए तलफ़ुज़ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको क्या वो कहा जाता है, हालांकि ये इसका लिखा गया है लेकिन तलफ़ुज़ में नहीं आता है, जमाना। और इसी तरीके से परवाना, और एग्जाम्पल क्या है, मालिकाना। तो ये जो था आपको हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद में और एक हुरूफ के बारे में जानेंगे। और एक हुरूफ कौन सा हुरूफ है आप जानते होंगे, वो हुरूफ को मैं फिर से बता दे रहा हूं, और एक बार आप लोग जानते होंगे ये हुरूफ और ये हुरूफ। ये हुरूफ है तहज़ी के अंदर, ये हुरूफ भी आते हैं। हालांकि ये हुरूफ को अगर ये वाला ये या आए तो इसको बोलेंगे याए मजहूल, और ये या को याए मारूफ कहते हैं। बात समझिए, यहां पे ये वाले या को याए मजहूल कहते हैं और ये वाले या को याए मारूफ कहते हैं। आपको थोड़ा सा आप इससे पहले वाले वीडियो को याद कीजिए, मैंने आपको वाव के बारे में बताया था कि वाव मारूफ और वाव मजहूल दो चीज बताया था, वाव मारूफ और वाव मजहूल। वाव मारूफ में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर कोई हुरूफ है, वाव है, पहला हुरूफ के बाद में कोई वाव हुरूफ है और उससे पहले कोई हुरूफ है, तो उसके ऊपर अगर पेश है तो अगर उसको हम खींच कर पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वाव मारूफ कहते थे। जैसा एग्जाम्पल था उसका क्या, नूर। अगर नूर लिखते हैं तो वाव के पहले जो नून है और नून के ऊपर पेश है, अगर उसको हम खींच कर पढ़ते हैं तो ये वाव मारूफ में आता है। तो इसी तरीके से इन द सेम वे अगर या में करेंगे, यहां पे ये वाला या में अगर इसको हम खींच कर पढ़ेंगे, कैसे कीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं पहले। अमीर, देखिए अमीर में क्या है, मीम के बाद में या है, और या है तो उसको क्या करते हैं हम, खींच कर थोड़ा पढ़ते हैं। तो याए मारूफ वो या है जो खींच कर पढ़ा जाए उसको याए मारूफ कहते हैं। हम लोग जो है वाव में अगर वाव है उससे पहले पेश है तो उसको हम खींच कर पढ़ते थे तो नूर पढ़ते थे। उसी तरीके से यहाँ पे या है और या के पहले क्या है, मीम के नीचे जेर है, अगर उसको खींच कर पढ़ेंगे तो वो याए मारूफ में जाएगा। ठीक है,
उसी तरीके से गरीब, और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, गरीब, गरीब में रे के बाद जो है या हरूफ है, और या रे के नीचे यहाँ पर जेर है, तो उसको हम खींच कर पढ़ते हैं, गरीब, गरीब, तो खींच कर पढ़ते हैं, तो खींच कर अगर पढ़ते हैं तो याए मारूफ में जाएगा। और अगर ये वाला या को अगर इसी तरीके से हमारा जो इससे पहले था मजहूल, वाव मजहूल में अगर वाव है और उससे पहले कोई हर्फ है, उसके ऊपर में पेश है, और अगर हम उसको खींच कर नहीं पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं वाव मजहूल। उसी तरीके से या में भी अगर या है और उससे पहले अगर जेर है मगर इसको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे, याए मजहूल। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। याए मारूफ उसको कहते हैं, चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको, मारूफ वो या है जो खींच कर पढ़ा जाए या पढ़ी जाए। याए मारूफ को खींच कर पढ़ा जाता है, और याए मजहूल को याए मजहूल वो या है जो खींच कर पढ़ा ना जाए। खींचकर पढ़ी ना जाए। बात समझ में आ गया? जिस तरीके से यहां पर अगर हम शेर लिखते हैं, शेर, और एग्जाम्पल दिलेर, इसको हम खींच के नहीं पढ़ते, नॉर्मल पढ़ते हैं, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, याए मजहूल। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में इसको आप, अगर इसके बाद में जरूरत लगे कि हाँ और हमें जानकारी चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।